इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हिराम वक़ार, मुझे आज बड़ा कल होता है उन बच्चों को जिनकी माएँ रोते हुए आकर कहती हैं मेरा बेटा 2 मिनट भी मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बातें नहीं सुनता। क्या तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है? क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ़ हो गई है, बूढ़ी हो गई है? आज तुम उसके पास वक्त नहीं गुजारना चाहते? बाप के पास कौन ऐसा बेटा है जो थोड़ी देर बैठे? इंसाफ करो ऐ जवानों। तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब्बा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास। तुम्हारे दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है। उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं। बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की, ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो। वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी माँ ने पूछा बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। ये है माँ बाप की ताजीम, ये है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले? मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, 2 आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएँ आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की।
मैंने शायद इससे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूँ। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूँ वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था। बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया। अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी पर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में है। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मैं तो चाहता हूँ कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं।
दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहां से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका के अखलाक तो ये थे, आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूं, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहां जहां वक्त गुजारे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा हूं, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूं। उससे बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है। मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही दो वक्त है। बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को। और ये भी याद रखना, आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो। कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे। सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने माँ को ताना मारा था तो मेरी माँ का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं। मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया।